नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, भोलेनाथ को देवों के देव कहा जाता है। अब भोलेनाथ की कोई भक्त सच्चे मन से पूजा पाठ करता है या भोलेनाथ को याद करता है, उसके जीवन के अंदर दोस्तों किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहता और देखते ही देखते उस व्यक्ति के जीवन के अंदर अपने आप ही बरकत देखने को मिल जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्तों सच्चे नाम भोलेनाथ का। अगर कोई भक्त सच्चे मन से थोड़ी सी श्रद्धा के साथ भोलेनाथ को याद करता है तो दोस्तों उस भक्त के जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुर्भाग्य नहीं रहता, बल्कि सौभाग्य के अंदर उसका जीवन बदल जाता है और उसे अपने जीवन के अंदर किसी प्रकार के दुख दारुण्य का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं शिव जी के एक अनोखे चमत्कार के बारे में, जिसे करने से आपको भी लाभ प्राप्त होगा और आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुर्भाग्य देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, यह कहानी हमें भेजी है अनूपगढ़ राजस्थान के रहने वाले गुंजन सक्सेना जी ने। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी, जिनका नाम आदित्यनाथ जी था, उनके जीवन के अंदर एक समस्या यह थी कि उनका हाथ किसी कारण से, जब उन्हें स्ट्रोक हुआ या पैरालिसिस कह सकते हैं, लकवे के कारण उनका हाथ रह गया। उन्होंने लाख जतन कर लिए, दवाई उनकी चलती थी, लेकिन फिर भी वह ठीक नहीं होते। कसरत कर ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी उनको फर्क नहीं पड़ता था। तब उन्होंने अपने किसी साधु महात्मा से संपर्क में आने के बाद उन्हें पता चला कि उनके पिताजी को भोलेनाथ की भक्ति करनी चाहिए। तब उन्होंने यही किया कि वह नित्य एक लोटा जल, जिस हाथ में उनको थोड़ा लकवे का असर था, उसी हाथ से पकड़कर उस लोटे जल को, उनके पास ही एक शिवालय, साधारण सा शिवालय था, न कि कोई बड़ा मंदिर था, किसी प्रकार की तामझाम थी, बस साधारण सा शिवालय था। वहां पर वह नित्य जाते थे और वहां पर जाकर शिवलिंग को जल अर्पित करते थे। लेकिन उससे पहले वह क्या करते थे कि अपना जिस हाथ से उनको बीमारी थी, उसी हाथ से धीरे धीरे करके उन पत्तों को हटाते थे, बेलपत्र आदि को हटाते थे, शिवलिंग की सफाई करते थे और उसी हाथ से, जिस हाथ से उनको समस्याएं थी, उसी हाथ से दोस्तों वह शिवलिंग की साफ सफाई किया करते थे। उसके बाद उसी हाथ से भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते थे और अपने घर से लाया हुआ एक बेलपत्र भोलेनाथ को अर्पित करते थे। उसके बाद भोलेनाथ से अपने हाथ को सही करने की और साथ ही साथ घर परिवार के अंदर सुख शांति की मनोकामना भोलेनाथ के आगे मांगते थे। दोस्तों, ऐसा करने के बाद उस बेलपत्र को दोस्तों वह अपने घर लेकर आ जाते थे और उस बेलपत्र का वह साधारण जल के साथ पानी के अंदर शरबत बनाकर पी लेते थे। दोस्तों, उन्होंने केवल और केवल 1.25 महीने के अंदर, उनको पता ही नहीं चला, वह नित्य काम करते रहे, कब उनका हाथ ठीक हो गया, उनके हाथ के अंदर हरकत पूरी आ गई और साथ ही साथ उनके हाथ के अंदर से सारी की सारी बीमारी समाप्त हो गई। उसी समय से वह बेलपत्र के अनेक प्रयोग कर रहे हैं और उनको असाध्य बीमारियों के अंदर भी लाभ प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बेलपत्र खाने के विशेष उपाय कि आखिर बेलपत्र खाने से क्या होता है और इससे आपके जीवन के अंदर किस प्रकार फायदा देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप गरीबी का सामना लगातार कर रहे हैं, लाख प्रयत्न करते हैं, उसके बाद भी धन नहीं टिकता है, धन आपकी कुंडली के अंदर है ही नहीं, तो आप एक काम कीजिए, नित्य भोलेनाथ के मंदिर जाए। इसकी शुरुआत आप किसी भी अच्छे दिन या सोमवार को देखकर कर सकते हैं। उसके बाद नित्य आपके आसपास कहीं भोलेनाथ का मंदिर है तो वहां पर जाएं। वहां पर जाकर भोलेनाथ को जल आदि अर्पित करें। उसके बाद मन के अंदर बोले ओम शिव शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम शिव शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करें या ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करें। और ऐसा करने के बाद दोस्तों उस जल को भोलेनाथ को अर्पित करें और अर्पित करने के बाद दोस्तों कुछ जल की बूंदें आप अपने शरीर पर जो
घिर जाता है शिवलिंग से, उस जल की बूंदें आप अपने शरीर पर लगा देते हैं तो दोस्तों इससे आपके जीवन के अंदर धन कमाने के मार्ग प्रशस्त होते हैं। किसी प्रकार की बाधा, काल सर्पदोष, पितृदोष या किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति या दोष होती है तो वह अपने आप ही समाप्त हो जाती है और वह आपको प्रभावित नहीं कर पाती है, बस मात्र इसके स्पर्श के साथ ही। उसके बाद दोस्तों आप क्या करें कि बेल पत्र का पत्ता तोड़कर आप अपने घर लेकर आ जाएं और बेलपत्र का पत्ता सारे घर परिवार के सदस्य प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा ग्रहण करें। देखेंगे कि घर परिवार के प्रत्येक सदस्य की आय बढ़ती है और खर्चों के अंदर अपने आप ही कमी आती है। घर के अंदर अपने आप ही बरकत देखने को मिलती है। घर दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ने लगता है और आपको इसके अंदर फायदा देखने को मिलता है। बस मात्र यह एक उपाय करने से ही आपके सारे काम बन जाते हैं और आपको फायदा प्राप्त होता है। इसी तरह दोस्तों अगर आप चाहते हैं परिवार के अंदर बरकत बनी रहे तो दोस्तों अगर आपका व्यापार है, व्यापार के अंदर ग्राहकों की संख्या के अंदर कमी है, लाख प्रयत्न करने के बाद भी आपको लाभ प्राप्त नहीं होता, आपके ग्राहक आपकी कम है, इसकी वजह से आपका व्यापार कम होता है, तो आपको एक काम करना चाहिए, नित्य रोजाना सुबह भोलेनाथ के मंदिर जाएं और भोलेनाथ को जल अर्पित करें। उसके बाद जल वापस अपने घर बेलपत्र के अंदर डुबो कर लेकर आए। उसके बाद उस बेलपत्र से जल के छींटे आप अपनी दुकान, व्यवसाय, अपने घर आदि के अंदर लगा दें और उसके बाद वह बेलपत्र आप अपने नहाने वाले पानी के अंदर डालकर आप स्वे स्नान करें। और दोस्तों आपकी कुंडली चरम पर होगी, किसी प्रकार का दुख दारुण्य है उसी समय से वह समाप्त होगा। आपके दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगेगी और कैसे न कैसे करके आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य होगा तो वह अपने आप ही चला जाएगा। आपको आपके खर्चों के अंदर कमी देखने को मिलेगी और आपके घर के अंदर धन दिन दूनी रात चौगुनी गति से अपने आप ही बढ़ने लगता है। दोस्तों इसी तरह सप्ताह में एक दिन, किसी भी दिन, सोमवार के दिन हो या फिर अच्छे कोई भी वार को देखकर आप भोलेनाथ के मंदिर जाएं और भोलेनाथ को जो सामग्री चढ़ाई जाती है जिसके अंदर बेल हो गया, धतूरा हो गया, बेलपत्र हो गया, आँख के फूल हो गए, चाहे आँख का पत्ता हो गया, किसी भी प्रकार की जो है उन सामग्री को आप पुजारी जी से बोलकर बदले में मंदिर के अंदर कुछ दान दक्षिणा करने के बाद उस सामग्री को आप अपने घर लेकर आ जाएं और उसके बाद उन पत्तों के माध्यम से एक बढ़िया सी आपको एक बंदरवार बनानी चाहिए और वह बंदरवार दोस्तों आप अपने घर के अंदर लगा दें। दोस्तों आप देखेंगे उसी समय से आपको अच्छे समाचारों की प्राप्ति होगी। किसी प्रकार का कोई दुर्भाग्य होता है, किसी प्रकार का कोई दारुण्य होता है तो वह चला जाता है। आपको आपके घर परिवार के अंदर बरकत देखने को मिलती है। किसी प्रकार की घर के अंदर बीमारी हो, किसी प्रकार की घर के अंदर समस्याएं हो तो वह समस्याएं समाप्त होने लगती है और बेलपत्र के बंदरवार के प्रभाव में आने के कारण आपके जीवन के अंदर धन के नए मार्ग खुलते हैं। घर परिवार के अंदर अच्छी चीजें घटित होती है और घर परिवार के अंदर किसी प्रकार की नकारात्मकता या बीमारी देखने को नहीं मिलती है। इस प्रकार का फायदा साक्षात और साक्षात भोलेनाथ और भोलेनाथ को चढ़ाई जाने वाली सामग्रियों के अंदर होता है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।